हेलो एंड वेलकम टू डीजी इंग्लिश हब। स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यह पाठ नेल्सन मंडेला की एक ऑटोबायोग्राफी से ली गई है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब इसमें यदि आप नेल्सन मंडेला के फुल नेम को देखें, इसे पढ़ा जाए तो आप इसे नेल्सन रोहिलाला मंडेला पढ़ेंगे, पर दरअसल इनके नाम का उच्चारण होता है नेल्सन रोहिलाला मंडेला। बिफोर यू रीड सेक्शन में एक शब्द है एपार्थाइड। एपार्थाइड यानी हिंदी में जिसे हम कहते हैं रंग भेद। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें कि लोगों को उनके रंगों के हिसाब से बांटा जाता था और उनके बीच भेदभाव किया जाता था। और इस एपार्थाइड के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने एक लंबी जंग लड़ी थी और इसलिए उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इस संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि बहुत लंबी लड़ाई, एक बहुत लंबी कोशिश करने के बाद उन्होंने इस एपार्थाइड से अपने देश साउथ अफ्रीका को आज़ाद किया था। अब यदि इस पार्ट के कॉन्टेक्स्ट सेटिंग की हम बात करें तो इस पार्ट का कॉन्टेक्स्ट है कि मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन चुके हैं और इस संदर्भ में इस ऑटोबायोग्राफी को हम समझेंगे। इस बॉक्स में दी गई जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि उस वक्त में अफ्रीकन लोगों को अपार्थाइड या रंग भेद के तहत किसी भी ऊंचे पद पर आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन नेल्सन मंडेला ने इस जंग को लड़ा और वो पहले ऐसे ब्लैक प्रेसिडेंट बने 3 दशक के वाइट रूल के बाद। यानी कि उनके पहले जितने भी प्रेसिडेंट थे वो सारे अमेरिकन ओरिजिन के थे। Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. पहली बार एक ऐसी पार्टी जो कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, जो कि एक साउथ अफ्रीकन के द्वारा निर्मित था या लीड किया जा रहा था, उनकी पार्टी जीती थी और उन्होंने 400 में से 252 सीट्स हासिल किए थे, जो एक इतिहास था। नेल्सन मंडेला का जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थे यानी शपथ ग्रहण था, वो कहाँ होना था ये इसके बारे में दिया हुआ है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। अब ये स्वेरिंग इन जब होने वाली है तब की बातें हमें पाठ में दिखेंगी और ये कहाँ होना था, यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया नाम के एक एम्पी थिएटर में, और उसमें 140 कंट्री से ज़्यादा पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज भाग लेने वाले थे। तो नेल्सन मंडेला ने कहा था, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। उन्होंने अपने उद्बोधन भाषण में कहा था कि अब कभी भी ये सुंदर धरती पर एक व्यक्ति दूसरे का शोषण नहीं करेगा, ऑपरेशन यानी कि दबाने का प्रयास नहीं करेगा। The jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony। तो एक बहुत खुशनुमा माहौल था और एक सारे खुशनुमा दृश्य दिख रहे थे प्रिटोरिया के सड़कों पे, जहाँ सब रंग के लोग, चाहे ब्लैक हो, वाइट हो, कलर्ड हो, किसी भी जाति के हो, देश के हो, सेलिब्रेट कर रहे थे। More than 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy। और हजारों की संख्या में करीब 100,000 साउथ अफ्रीकन लोग वहाँ पे खुशी से नाच रहे थे। अब यहाँ से शुरू होता है उनके ऑटोबायोग्राफी का हिस्सा। 10 मई यानी कि वो तारीख जब उनका स्वेरिंग इन या शपथ ग्रहण होना था। 10 मई dawned bright and clear। दिन काफ़ी साफ था। For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries। इस एक्सट्रैक्ट में आई नेल्सन मंडेला के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं जो भी हमारे डिग्निटरीज थे या फिर जो भी हमारे विशिष्ट अतिथि आए हुए थे, उनसे मैं बिसीज्ड यानी घिरा हुआ था, उनसे बातचीत में लगा था। एंड वर्ल्ड लीडर्स, और साथ ही साथ जो विश्व गुरु आए हुए थे, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, क्योंकि वो आकर नेल्सन मंडेला को बधाई दे रहे थे उनके इनॉग्रेशन पर या उनके प्रेसिडेंट बनने पर। तो एक तांता लगा हुआ था शुभचिंतकों का। एंड द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और वो बताते हैं कि दक्षिण भारत की
मिट्टी या धरती पर, दक्षिण भारत की धरती पर इतनी बड़े संख्या में लोगों का आना पहली बार होना था, जिसमें कि विश्व के बहुत सारे लीडर्स या नेता हिस्सा लेने वाले थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. जैसा कि हमने बिफोर यू रीड सेक्शन में पढ़ा कि उनका ये शपथ ग्रहण कहाँ होना था, तो एक बहुत प्यारा बलुआ पत्थर का एम्पी थिएटर बना हुआ था, एक ऐसे थिएटर जिसमें कि छत नहीं होता है और चारों ओर सीट्स की कतारें होती हैं और उनकी ऊंचाई एक से अधिक होती है पीछे की ओर जाते वक्त में, ताकि सभी लोग बैठकर बीच का जो दृश्य है वो देख सके। और ये कहाँ था? यूनियन बिल्डिंग्स, प्रिटोरिया में। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। बहुत दशकों से ये जो स्थान था, यहाँ पे सिर्फ जो व्हाइट या अमेरिकन लोग थे उनका ही दबदबा था, सुप्रीमेसी था। लेकिन अब क्या दिख रहा था उस जगह पे? नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। तो बच्चों, यहाँ रेनबो का इस्तेमाल मंडेला ने किया है ये बताने के लिए कि वहाँ पे सभी रंग या जाति और अलग अलग देश के लोग मौजूद थे, सिर्फ अमेरिकन लोग ही नहीं थे। इसीलिए उन्होंने रेनबो यानी अलग अलग रंगों के नेशंस के बारे में चर्चा की है। और वो सब क्यों आए थे? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, क्योंकि साउथ अफ्रीका का सबसे पहला लोकतांत्रिक जिसमें कि कोई रेशियल भेदभाव नहीं था, वैसे एक सरकार का इंस्टॉलेशन होना था या सरकार बनने वाली थी। अब आगे मंडेला बताते हैं कि उनके साथ कौन था। सबसे पहले, ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑटम यानी कि शरद, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़ेनानी। तो उनकी बेटी का नाम क्या है यहाँ पे? ज़ेनानी। और पोडियम पर जहाँ की शपथ ग्रहण होना था, कौन खड़े थे? मिस्टर डी क्लर्क, who was first sworn in as second deputy president। यानी कि मंडेला के साथ साथ और भी डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स का जो शपथ ग्रहण है वो चल रहा था। तो उनसे पहले जो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट है मिस्टर डी क्लर्क, उनका शपथ ग्रहण हो रहा था। ये नाम आप याद रखेंगे और इस पूरे पैराग्राफ में आपको याद रखना है कि उनका जो स्वेरिंग इन है वो कब हुआ था, किस स्थान पर उनका इनॉग्रेशन या शपथ ग्रहण हुआ था, उनके साथ कौन से लोग मौजूद थे, जैसे उनकी बेटी मौजूद थी, उनके साथ में शपथ ग्रहण करने में सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी मौजूद थे और साथ ही साथ फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थाबो बेकी, एम का उच्चारण हम नहीं करेंगे। थाबो बेकी वॉज सोन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो ये तीन लोग उनके साथ मौजूद थे, उनकी बेटी और दोनों डेप्यूटी president। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people। जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि वो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी नियम है उसको बिल्कुल सर्वोपरि मानते हुए उसको वो हमेशा पालन करेंगे और खुद को वो डिवोट करेंगे, पूरे तन्मयता के साथ में अपने रिपब्लिक या अपने देश के अच्छाई के लिए, वेलबींग के लिए वो काम करेंगे। टू द असेंबल गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। अब इसके बाद उनके द्वारा जो दिया गया स्पीच है वो दिया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने वहाँ मौजूद जो आए हुए थे मेहमान और दुनिया जो उन्हें टीवी या अलग माध्यमों से देख रही थी, वॉचिंग वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया की नज़र उस कार्यक्रम पर थी, उसमें उन्होंने किस तरह से संबोधन किया वो इसके बाद में दिया हुआ है। Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। आज हम सब जब यहाँ मौजूद है, अपने मौजूदगी से हम एक जय जयकार करते हैं और एक उम्मीद देखते हैं इस नए प्राप्त आज़ादी से। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, हमने जो भी अनुभव किया है अभी तक, जो एक डिजास्टर हम कह सकते हैं, एक नष्ट करने वाली, एक नकारात्मक जो हमारे बीच में रंग भेद था या अपार्थाइड है, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं, जो बहुत लंबे समय तक रहा। लास्टेड टू लॉन्ग, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी। अब एक ऐसे समाज का निर्माण होना है जिसके लिए इंसान गर्व महसूस करेंगे। ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो। तो वो कहते हम जो कुछ समय पहले तक हम आउटलॉज थे, यानी कि हम विद्रोही थे, हम दागी थे, हमें नियम के बाहर माना जाता था, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। आज उन्हीं बागियों को एक बहुत ही दुर्लभ, एक
मौका मिला है, प्रिविलेज मिला है कि वो वैसे देशों को बुला सके अपनी धरती पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. इन लाइंस में मंडेला कहते हैं कि हम धन्यवाद देते हैं अपने डिस्टिंग्विश्ड, अपने माननीय विदेशी मेहमानों का, जो यहाँ पर हमारे साथ साथ वो भी ग्रहण करेंगे। क्या ग्रहण करेंगे? एक कॉमन विक्ट्री, है ना, एक कॉमन जीत है हम लोगों की, चाहे वो न्याय की बात करे, पीस यानी शांति की बात करे, या इंसान के मान सम्मान की बात करे, ह्यूमन डिग्निटी। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी कि हमने अपना पॉलिटिकल आज़ादी पा लिया है, राजनीतिक तौर पर हम अपनी चीज़ों को व्यक्त कर सकते हैं। वी प्लेज आवरसेल्व्स, हम प्रतिज्ञा करते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, कि हम अपने सभी लोगों को आज़ाद करेंगे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, वो जिस बंधन में है, चाहे वो पॉवर्टी हो, गरीब हो, डिप्राइवेशन हो, यानी कि उन्हें हर चीज़ से उनको अलग कर दिया जाता है, उनको उनके हक छीन लिए जा रहे हैं, सफरिंग, उनके जो तकलीफ है, जेंडर है, जो भेदभाव है लड़के और लड़कियों के बीच में, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और किसी भी तरह के ऐसे अन्य भेदभाव। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो वो फिर प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब कभी भी, नेवर नेवर नेवर, यानी कि बार बार वो रिपीट करके कह रहे हैं कि अब कभी भी ये सुंदर धरती इस तरह के ऑपरेशन, एक व्यक्ति का दूसरे के ऊपर में सुप्रीमेसी करना या दूसरे के ऊपर में अधिकार जताना, ऐसा ऑपरेशन या दूसरे के ऊपर में दूसरे का शोषण करना, ऐसा कोई भी घटना का गवाह नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, यानी कभी भी सूर्यास्त नहीं होगा इस मानवीय अचीवमेंट की, यह मानवीय जीत की। लेट फ्रीडम रेन, आज़ादी बनी रहे या आज़ादी हमेशा रूल करती रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका का भला करे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. तो जब इनका शपथ ग्रहण खत्म हुआ तो यूनियन बिल्डिंग्स, जहां उनका शपथ ग्रहण चल रहा था प्रिटोरिया में, उसके ऊपर सभी लोगों ने अपने आंखें ऊपर उठाई, क्योंकि वहां पे एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर, बहुत ही इम्प्रेसिव, लाजवाब एक लाइन से साउथ अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर्स और बाकी कैरियर्स एक फॉर्मेशन या आसमान में एक नक्शा बना रहे थे। वो एक साथ उड़कर एक फॉर्मेशन कर रहे थे और उस पर सबकी नजर थी। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy. तो मंडेला कहते हैं कि ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि ये जो प्रदर्शन था ये बिल्कुल परफेक्ट प्रिसीशन के साथ बिल्कुल एक्यूरेट था, लेकिन कहीं ना कहीं बल्कि साथ साथ ये मिलिट्री फोर्स का एक डेमोन्स्ट्रेशन था या प्रतीक था कि वो कितनी लॉयल रहेगी, वो कितनी वफादार रहेगी इस नए लोकतंत्र के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, एक ऐसी सरकार जिसको पूरी आज़ादी के साथ और बिल्कुल सच्चाई के साथ में इलेक्ट किया गया है, चुना गया है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. और उसके ठीक पहले, कुछ पहले ही, जो सबसे हाईएस्ट जनरल हैं, ऊंचे पदों पर थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स या आर्मी के, और उनके पुलिस, जिनके चेस्ट पे, जिनके छाती पर सजे हुए थे एक से एक रिबन या मेडल, उनके बहादुरी की वजह से जो उन्होंने जीते हैं, वो सल्यूट कर रहे थे नेल्सन मंडेला को, और वो शपथ ले रहे थे कि हम आपके प्रति लॉयल या वफादार रहेंगे। I was not unmindful of the fact that was not so many years before they would not have saluted but arrested me. तो मंडेला याद करते हैं कि मैं ये नहीं भूला था कि ये लोग जो आज मुझे सल्यूट कर रहे हैं वो कुछ साल पहले मुझे अरेस्ट किए होते आउटलॉ के तरह। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और अंततः एक शेवरॉन यानी कि एक वी आकार बनाता हुआ इम्पाला जेट्स ने अलग अलग रंग के धुएं छोड़े, पूरे रास्ते में ट्रेल यानी ट्रैक बनाया। और वो कौन से रंग के धुएं थे आप याद रखेंगे, जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग में मौजूद है,
ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड यानी सुनहरा कलर. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Kosi Siklelel E Africa and black singing Die Stem. तो दो नेशनल एंथम बजाया गया जो कि एक साउथ अफ्रीकन के लोगों की तरफ से था और एक वाइट्स की तरफ से था. और वहाँ ये अच्छी बात थी कि दोनों एक्सचेंज करके गाना गा रहे थे. नेशनल एंथम यानी कि वाइट्स का जो था वो अफ्रीकन वाला नेशनल एंथम गा रहे थे, कोसी सिकलेल आई अफ्रीका, और जो ब्लैक्स थे वो अमेरिकन का नेशनल एंथम गा रहे थे, डाया स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो पहले इस रिपब्लिक में गाया जाता था. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. तो यहाँ मंडेला कहते हैं यद्यपि उस दिन दोनों ग्रुप उसके अर्थ नहीं समझ रहे थे, क्योंकि अमेरिकन अफ्रीकन वाले राष्ट्रगान को गा रहे थे और अफ्रीकन अमेरिकन वाले, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि बहुत जल्द उनको ये सारे शब्द याद हो जाएंगे, क्योंकि वो एक रूप में वो एक दूसरे के चीज़ों को ग्रहण कर लेंगे. ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, जब इनॉग्रेशन हो रहा था, सरकार बन रही थी, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री. उनको इतिहास याद आ रहा था, उससे वो काफ़ी ओवरवेल्म्ड यानी कि बहुत खुशी या उत्तेजित महसूस कर रहे थे. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, तो 20वीं सदी के पहले दशक में, वो कहते हैं कुछ साल पहले जब एंग्लो बोर वॉर यानी कि एक बहुत ही कड़वी लड़ाई चल रही थी, एंग्लो बोर वॉर, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, उनके जन्म के पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड. कि जब उनकी पैदाइश भी नहीं हुई थी उस वक्त में एंग्लो बोर वॉर जो हुआ था, उसमें ये हालत थी कि साउथ अफ्रीका के लोगों के बीच में ही जो डार्क स्किन्ड यानी कि जो काले रंग के लोग थे उनके बीच भी भेदभाव हो रहा था. एंड द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies of the world has ever known. और ये शुरुआत हो गई उस अपार्थाइड परंपरा की जो सबसे ज़्यादा अमानवीय समाज का एक प्रदर्शन था. हार्शेस्ट यानी सबसे कड़ा और सबसे निंदनीय आप कह सकते हैं. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लेकिन अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में वो आ चुके थे. एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, यानी कि वो खुद अब 80 साल के थे. डिकेड यानी बच्चों 10 साल, तो 8th डिकेड का अर्थ है यहाँ पर कि वो 80 साल के हो चुके हैं. दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, हमेशा के लिए उस रंग भेद के सिस्टम को उलट दिया गया था, हटा दिया गया था. एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, और वो ऐसे सिस्टम से उसको रिप्लेस कर दिया गया था. उसके बदले एक ऐसा सिस्टम आया था जो लोगों के अधिकारों को, उसके आज़ादी को वो रिकग्नाइज करता था, नई पहचान देता था, उनके त्वचा का रंग चाहे जो भी हो. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. अब यहाँ पे मंडेला इस आज़ादी का श्रेय सिर्फ खुद को नहीं, उन तमाम अनइमेजिनेबल यानी कि जो कल्पना के बाहर है वैसे बलिदानों का नतीजा था वो बताते हैं. हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की है इस आज़ादी के लिए. पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, ऐसे लोग जिनके तकलीफ और हिम्मत को हम कभी गिन कर नहीं बता सकते या उनको हम वापस कभी चुका नहीं सकते हैं. कर्ज उनका इतना ऐसा कर्ज है उनका. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots. तो यहाँ मंडेला कहते हैं कि उस दिन मैंने महसूस किया जैसे मैं हमेशा महसूस करता था कि मैं उन सारे अफ्रीकन जो देशभक्त थे उनका मैं सम हूँ, मैं एक जोड़ हूँ. हु हैड गॉन बिफोर मी, जो उस आज़ादी को देखने के लिए जिंदा न रह सके और मंडेला से पहले ही वो चल बसे. That long and noble line ended and now began again with me. और वो समय ख़त्म हो गया, वैसे लॉन्ग जो लंबी कतार थी वैसे लोगों की वो ख़त्म हुई और फिर एक नई कतार मेरे साथ शुरू होती है. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. और यहाँ पे वो दुख जताते हैं
कि काश वो आज जिंदा रहते, क्योंकि आज वो देख नहीं पा रहे हैं कि उनके बलिदान ने कौन सा नया ये आज़ादी हासिल करवाया है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country. तो ये रंग भेद की जो नीति थी, ये उनके देश के लोगों के बीच में एक बहुत गहरी और बहुत लंबी एक चोट छोड़ गई थी। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. और मंडेला को लगता है कि उनकी कितनी पीढ़ियां अगर ना भी हो तो काफ़ी साल लग जाएंगे लोगों को उभरने में इस गहरी चोट से। प्रोफाउंड यानी गहरी। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. और ये जो दशकों तक, ये जो डिकेड्स यानी दशकों तक लोगों को दबाया गया और उनके साथ ये हिंसा के साथ जो व्यवहार किया गया, ब्रूटल व्यवहार किया गया, कहीं ना कहीं एक और इसका असर उन्हें दिखता है अनइंटेंडेड। यद्यपि वो असर को किसी मंशे से या किसी मकसद से नहीं किया गया, लेकिन वो क्या था कि उसने ऐसे लोगों का निर्माण किया जैसे ओलिवर टैम्बस, द वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादुस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबोकेस ऑफ अ टाइम, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity. तो वो कहते हैं कि यद्यपि हमें बहुत आघात लगा इस रंग भेद की नीति से और हमें बरसों लग जाएंगे उभरने में, लेकिन बिना किसी मकसद के या इंटेंशन के ऐसे लोग जन्मे जिनके बहादुरी और जिनके ज्ञान और उनके उदारता की गाथा हम हमेशा गाते रहेंगे। तो इस पन्ने पर ये जो सारी तस्वीरें हैं, इनके नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वैसे लोग हैं साउथ अफ्रीका के जिन्होंने रंग भेद के प्रति लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते एक ऐसा ज्ञान अपनी लेखनी के द्वारा या अपनी बातों के द्वारा दिया जो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो पहले कभी नहीं दिखा था। ये थे मेन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी। बहादुर थे और बहुत ज्ञानी थे और बहुत जेनरस थे। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि इनके जैसा फिर कभी हमें नहीं मिलेगा। Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of character. मंडेला सोचते हैं कि शायद जब तक लोगों को इतना गहराई से दबाया ना जाए, ऑप्रेस नहीं किया जाए, तो ऐसे जो चरित्र हैं इन लोगों के वैसे एक ऊंचाई पर नहीं पहुंचती है। यानी इतने उन लोगों ने कष्ट झेले हैं कि उसके नतीजा था कि आज वो इस ऊंचाई पर थे। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। अब मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका मेरा देश खनिजों से भरा हुआ है, रिच है, एंड जेम्स कीमती पत्थर जो कि धरती के नीचे है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड। पर वो कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ा जो धन है हमारा, वो हमारे वो लोग हैं जो कि बिल्कुल एक प्योर डायमंड या हीरे के समान है और उनसे ज़्यादा सच्चा कोई इंसान नहीं है। इसके बाद का जो हिस्सा है हम दूसरे वीडियो में जानेंगे।